गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी 2025 बिहार बोर्ड में मैथ्स के पूछे गए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर। तो हम शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वर्ग अंतराल 2 से 5, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11। देखिए 2 से 5 में इसकी जो वर्गों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है। देखिए 4 लगातार विषम संख्या हम बना लेते हैं। 4 लगातार 1 2 3 4। अब देखिए लगातार संख्या का जो माध्य होता है वो बीच वाला आता है, लेकिन यहाँ बीच में 2 नंबर आ गया, तो दोनों नंबर के बीच में कौन सा आ जाएगा, 6। तो आप कहेंगे 6 के पहले कौन विषम संख्या, 5। 6 के बाद कौन सा, 7। इससे पहले कौन सा, 3। इसके बाद कौन सा, तो 7 के बाद 9। तो आपसे पूछा जा रहा था सबसे बड़ी विषम संख्या कौन हो जाएगी, तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है प्रथम 6 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होता है। देखिए बच्चों फार्मूला होता है ये कि प्रथम n सम संख्या का माध्य, प्रथम n सम संख्या का माध्य जो होता है वो n+1 होता है, n+1 होता है। तो यहाँ 6 है तो 6 + 1 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। 1 + cot² थीटा, ये तो फार्मूला हो गया आपको। 1 + cot² थीटा का फार्मूला cos² थीटा हो जाता है। 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 8 7 9 3 9 5 4। देखिए आपका नंबर है, आपका नंबर है 8 7 9 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5। इसमें कह रहा है कि बहुलक इसका क्या होगा। तो आपको पता होगा बहुलक जो होता है जो अधिकतम टाइम्स आता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे अधिक होता है वो। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 1 2 3 टाइम आया है, जबकि 9 2 टाइम आया है, 7 2 टाइम आया है। तो अधिक बार आपका कौन आया है, 5 आया है। बहुलक आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि PE मतलब किसी चीज़ के होने की प्रायिकता 0.02 है, तो PE मतलब उसी चीज़ के नहीं होने की प्रायिकता थी। एक में से आप 0.02 हटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 0.98, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंके जाने पर ऊपर वाले अंकों का अंतर शून्य होना। देखिए अंकों का अंतर शून्य तभी होगा जब अंक बराबर होंगे। तब बराबर किस में होगा, आप कहेंगे 1 1 में, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। अब इसी सब का डिफरेंस ही हमारा कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो देखिए टोटल कितने बन गए, 6 बन गए। तो प्रायिकता निकालने के लिए टोटल को ऊपर रखा, जितना आपका सैंपल स्पेस है उसको ऊपर रहता है टोटल स्पेस। तो 2 पासे को उछालने पर टोटल स्पेस बनेगा 36। यहाँ से उत्तर आ जाएगा आपका 1/6, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सिक्कों के उछाले जाने पर, 2 सिक्कों के उछाले जाने पर, 2 सिक्कों के उछाले जाने पर कह रहा है शीर्ष का मतलब हेड आने। देखिए 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 सिक्का उछालने पर हमारा क्या क्या आएगा, हेड आएगा, फिर टेल आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा। ये 4 कंडीशन बन जाते हैं। कहता है दोनों पे शीर्ष मतलब
हेड आने की संभावना क्या है? देखिए, 2 डाइस आर थ्रोन सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर, सॉरी ये तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन बोथ द कॉइन्स, मतलब दोनों सिक्कों पे हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, दोनों सिक्कों पे हेड कितने टाइम आया है? 1 टाइम आया है। तो 1 अपॉन में टोटल कितना बना है? 4, तो 1 अपॉन का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5 नंबर का रहा है, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है तो जून। देखिए, सबसे पहली बात तो एक वर्ष में टोटल 12 महीना होता है, ये तो आपका टोटल 12 नीचे आ जाएगा। जून या सितंबर, जून या सितंबर, यहाँ 2 महीना हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन का 6, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 10 नंबर का रहा है, एक पासे को फेंके जाने पे 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, 4 या 5 ऐड या का कंडीशन में हम लोग प्लस करते हैं, तो 4 या 5 2 हो गए और टोटल एक पासे को उछाला जाएगा तो टोटल आउटकम 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन का 3, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। 11 नंबर की बात करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, ये तो फार्मूला आ गया, साइन का पूरक जो होता है वो कॉस होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है अल्फ़ा और बीटा बराबर है तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा? देखिए, अल्फ़ा और बीटा बराबर है तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, जब अल्फ़ा और बीटा बराबर है तो ये तो आपका कॉस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 60 में से 60 घटेगा 0, और कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम इसको इरेज कर लें। हाँ, 13 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, यदि थीटा 45 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आप जानते होंगे साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन का √2, परिमयकरण करेंगे तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका उत्तर निकल गया √2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। 14 नंबर पे चलते हैं हम, पहले इसको मिटा लिया जाए। 14 नंबर का रहा है कि यदि a बराबर 30 डिग्री तो 2 tan a अपॉन 2 tan स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो बच्चों आप जानते होंगे कि tan a का वैल्यू तो 30 है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन का √3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन का √3 अपॉन 3 इकाई 3, 3 में से 2 घट जाएगा, 2 अपॉन का 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन का √3, यहाँ से ये √3 टाइम में कट गया, तो ये आपका उत्तर निकल गया √3। अब देखिए √3 किसका वैल्यू होता है? तो √3 जो होता है tan 60 का वैल्यू होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर का रहा है tan थीटा बराबर 12/5। देखिए tan थीटा ये दिया गया है 12/5, तो साइन थीटा क्या होगा? तो बच्चों आप जानते होंगे tan थीटा जो होता है वो होता है आपका लंब बट्टा का कर्ण, जबकि साइन लंब बट्टा का आधार होता है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, लंब बट्टा का आधार, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब अपॉन का कर्ण। अब देखिए 5, 12, 13 ये समकोण त्रिभुज के भुजा होते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पे हमारा 13 और लंब हो गया हमारा 12, तो 12/13 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 का बी। 16 की बात करते हैं। 16 का रहा है cos 59 अपॉन में
साइन 31 इंटू में टेन 80 अपॉन में कॉट 10। देखिए कॉस और साइन एक दूसरे का पूरक होता है, इसीलिए ये कट जाएगा, क्योंकि 59 और 31 जो होता है वो 90 होता है। 10 और कॉट एक दूसरे का पूरक होता है, तो ये एक गुना का एक उत्तर निकल गया आपका एक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 17 नंबर देखते हैं। 10 25 इंटू 10 65 बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? देखिए कह रहा है आपका 10 25 इंटू 10 65। देखिए 10 25 को आप कॉट 65 भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉट 65 इंटू का 10 65। और आप जानते होंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, और ये बराबर दिया गया है आपका साइन थीटा। और आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ए का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कॉस थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा क्या होगा? देखिए कॉस थीटा एक्स दिया गया है, और कॉस थीटा होता है हमारा आधार बट्टा का कर्ण, तो और ये एक्स दिया गया, तो इसका मतलब कर्ण कुछ नहीं तो 1 है। अब हमको निकालना है टेन थीटा, और टेन थीटा जो होता है ये होता है लंब अपॉन का आधार। आधार तो आपका एक्स है, और नीचे एक्स आपके दो ऑप्शन में है। अब लंब निकालने के लिए होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 ही करेंगे, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर देखते हैं, पहले इसको मिटा लें हम। 19 नंबर का आ रहा है 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा। इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का तो फार्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक नज़र ऑप्शन पे देख लीजिए, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होगा। देखिए वाई अक्ष है, जैसे ये है हमारा वाई अक्ष, ये हो गया, तो वाई अक्ष पे हम कोई भी बिंदु लेंगे तो उस बिंदु वाई अक्ष पे अगर हम कोई भी बिंदु लेते हैं तो एक्स जो होता है हमारा ऑलवेज 0 होता है। तो वाई अक्ष पे x बराबर 0, अगर हम x बराबर 0 देखें तो x 0 कहाँ है हमारा? ए नंबर ऑप्शन में x 0 नहीं है, बी नंबर ऑप्शन में हमारा x 0 नहीं है, सी नंबर ऑप्शन में हमारा x 0 है। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो वाई अक्ष पे x का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, x का वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर सी। y कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 -1 -2 -4 कुछ भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 9 सॉरी हम 20 तक पढ़ लिए, 20 21 नंबर पे आते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, देखिए पांचवा पद का मतलब होता है a प्लस का 4d। पांचवा पद 11 है और सार्व अंतर 2 है, तो सार्व अंतर 2 जैसे ही हो गया तो ये तो हो जाएगा हमारा 8, तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से? 3 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 22 नंबर का रहा है n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग इतना है, तो इसका छठवां पद क्या होगा? चलिए हाँ देखिए तो हाँ n स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1, तो पहले आप यहाँ से a1 निकाल लें, तो a1 हो जाएगा 1 + 2 + 1, मतलब 1 का वैल्यू रखना, n का वैल्यू 1 हम रख लिए, तो ये निकल गया आपका 4। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सॉरी a1 नहीं, ये तो क्या दिया गया है? योग दिया गया, ये s1 निकल गया, ये s1 निकल गया।
अब क्या करें, यहाँ से S2 निकाल लें। S2 मतलब n का वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 और ये 1, 4 4 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका 9। देखिए जो पहला पद होता है वही हमारा S1 भी होता है, तो हम कह सकते हैं पहला पद और दूसरा पद हो जाएगा हमारा पहले पदों का योग और पहला पद ही दोनों हमारा बराबर, जो 4 के बराबर होगा। उसके बाद अगर हम दूसरा पद निकालें तो दूसरा पद निकालने के लिए रूल होता है S2 माइनस का S1, तो 9 माइनस का 4, ये क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। मतलब दूसरा पद हो गया 5, मतलब 4 5, इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो हमारा छठवां पद क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पद 4 आया है, दूसरा पद 5 आया, तीसरा पद 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और फिर 9 हो जाएगा। देखिए छठवां पद क्या आ गया आपका, छठवां पद 9 आ गया। 9 इसमें से किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हम टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है। तो जैसा कि आप जानते होंगे समांतर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। समांतर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 1 7 9 16, यहाँ का गैपिंग हो गया 6 का, यहाँ का गैपिंग हो गया 2 का, ये तो समांतर श्रेणी में हुआ नहीं। बी नंबर एक्स स्क्वायर, एक्स से गुना किया गया, देखिए एक्स स्क्वायर फिर एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 4 गुना किया गया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए एक्स 2x 3x और 4x, ये x से बढ़ रहा है, x से बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर हम ध्यान देंगे 1 2 3 4 ये तो समांतर श्रेणी में है, 3 6 9 12 ये गुणज दिया गया और जितने भी गुणज होते हैं वो सब समांतर श्रेणी में होते हैं। डी नंबर ऑप्शन को आप देखिए 2 का पावर 2 4 का पावर 2, ये आपका एपी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 25 नंबर का रहा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा। देखिए प्रथम 20 मतलब S20 बता रहा है, तो आप फार्मूला जानते होंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। n का वैल्यू 20 है तो 20 को 2 से भाग करेंगे 10 हो जाएगा। a का वैल्यू देखिए आपका यहाँ पर क्या है 1 दिया गया है, तो 2 1 2 प्लस n का वैल्यू आपका 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 19। 1 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो ये हो गया 10 गुना का 19 दिया 57 58 59, ये हो गया आपका 590। देखिए 590 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 26 नंबर का रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1 होगा। देखिए निम्नलिखित में किसका मान 1 होगा, हम पहले इसको मिटा दें। हाँ देखिए तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस 60, देखिए अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60 होता तो 1 हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो छटा गया, ऑप्शन नंबर सी छटा गया। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है लेकिन कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये भी छटा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो गया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर का रहा है कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और आप ये भी जानते होंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा, तो यहाँ से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देखिए यहाँ से डायरेक्ट tan 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रखा है जो हो जाएगा 1/√3। 29 में कह रहा है cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू हो जाता है आपका 1/2, ऑप्शन नंबर 1।
30 नंबर में कह रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है आपका, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा, 1 और 1 बन जाएगा आपका 0। 30 का हो जाएगा आपका डी। 31 नंबर का रहा है, पहले मैं इसको मिटा लूँ। 31 नंबर का रहा है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA, देखिए ये वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। PA एक है P, यहाँ से PA और ये PB। यदि PA 8, आपको पता होगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो 8 हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। यदि PA तथा PB बाह्य बिंदु P से O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, देखिए ये वृत्त है, ये दो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु P से खींचा गया है, ये A ये B, ये इसका केंद्र हो गया। और कह रहा है APB ये दिया गया है आपका 80 डिग्री, तो POA देखिए ये कितना होगा ये पूछ रहा है। तो पहले तो आप ये पूरे निकाल लें, और ये पूरे जो हो जाएगा, देखिए ये केंद्र पे जो कोण बनेगा और यहाँ जो कोण बनेगा, ये दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। अगर ये 80 दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। और ये जो लाइन होता है ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है, तो इक्वल पार्ट में बांटता है तो ये जो एंगल निकल जाएगा 100 का आधा 50 निकल जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 का आपका बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा इसका उत्तर। 33 नंबर का रहा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। देखिए तो इसको हम पहले मिटा लें। हाँ, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, ये वृत्त है, इस पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त देखिए ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या कौन सा, ये तो आपको पता होगा, स्पर्श बिंदु पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33, हम 34 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात जो है वो 3:4 है, तो क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाता है क्योंकि वृत्त समरूप होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 35 नंबर कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 22/7। रेडियस हो गया आपका 42, इसको 2 टाइम हम लिख लेते हैं, और आपका थीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 30, और अपॉन में हो जाएगा आपका 360, तो ये कट गया आपका 12 बार में, 7 छक 42, 6 दूनी 12, यहाँ से ये कट गया आपका 11 टाइम में, 11 दूनी 22, इकाई अंक पे 2, एक ही ऑप्शन में है सी में। आगे हम गुना नहीं करेंगे, इकाई अंक पे 2 आ गया आप गुना, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। 36 दो वृत्तों की परिधि का अनुपात, देखिए जो परिधि वृत्त समरूप होता है, जो परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, वही व्यास का अनुपात होगा, तो 5:7 ही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर है 7 सेक स्क्वायर, तो आप क्या करें यहाँ से 7 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए, और आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 7 गुना 1 ये 7 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या होगा।
देखें तो इसको हम क्या करते हैं, x अपॉन ए बराबर कॉस थीटा बना लेते हैं और इसको y अपॉन बी बराबर साइन थीटा कर लेते हैं। ये b इक्वल टू किस पर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये तो बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो दोनों को प्लस करेंगे, ये इसके साथ प्लस होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, देखिए मैं इधर कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर और आर्गस में क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और यही ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर 1 से गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा और इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 39 में चलते हैं, पहले इसको मिटा दूँ मैं। हाँ 39 कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो पद से 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर ये 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए 30 डिग्री के सामने का साइड 10 है तो 60 डिग्री के सामने का साइड 10√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में हम चलते हैं। करा एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए पतंग जो उड़ता है वो कुछ इस तरह से उड़ेगा, और उसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है और ये पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। तो डोर की लंबाई देखिए ये हो जाएगा 90 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो फिक्स है 1√3 और 2, मतलब 30 डिग्री के सामने का साइड अगर 1 है तो 90 डिग्री के सामने का साइड उसका 2 गुना होगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो है 60 डिग्री के सामने का साइड है, मतलब यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने का साइड हो जाएगा यहाँ से आपका 30 अपॉन का √3, तो 90 डिग्री के सामने का साइड इसी का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 60 अपॉन का √3। इसको हम परिमयकरण कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20√3। ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, पहले इसको मैं मिटा लूँ। हाँ 41 का के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका के हो जाएगा, बी का वैल्यू आपका -6 हो जाएगा, सी का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। मूल वास्तविक और समान है तो डी का वैल्यू हो जाता है 0, तो यहाँ से डी का फार्मूला b² बराबर 4ac। देखिए डी का फार्मूला होता है b² -4ac, 4ac को हम इक्वल टू के इस पार कर लिए तो -6 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 36, 4 ए का वैल्यू के, सी का वैल्यू 1, यहाँ से ये 4 नमा 36, के का वैल्यू यहाँ से निकल गया 9। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। देखिए अगर सबको इक्वल टू 0 करके करते हैं तो x - 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू 2 यहीं से होता है तो 42 का ए हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। यदि किसी बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। देखिए ध्यान से देखना होगा, ये cx² प्लस का ax प्लस का b है, जहाँ पर a बराबर आपका c है, b बराबर a है और c बराबर आपका b है। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है और c का वैल्यू है b
और ए का वैल्यू है सी, B/C हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 नंबर, तो इसको पहले मैं डिलीट कर लूँ। हाँ, 44 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, देखिए द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर तो आपका छटा गया, क्योंकि यहाँ पे x³ है, ए तो छटा गया, ए नहीं होगा। अगर हम दूसरा बी नंबर की बात करें तो इसको x+3 के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो फार्मूला होता है x² + 3 का स्क्वायर 9 + 3 दूनी 6x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + का 4, सबको इक्वल टू के इस पार कर लेते हैं। x² + 9 + का 6x माइनस का 4 माइनस का 4x माइनस का 4, x² 6 से 4 घट जाएगा 2 हो जाएगा, 9 से 4 कट जाएगा 5, इक्वल टू के इस पर आपका 0 बचा हुआ है। तो ये हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो 44 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में कह रहा था द्विघात समीकरण है, अब की बार कह रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं हम। पहला नंबर है 45 का ए नंबर, 5x माइनस का x² इक्वल टू x² प्लस का 3, इसको सबको इधर कर लेंगे तो x² प्लस का 3 प्लस का x² माइनस का 5x इक्वल टू 0। ये तो देखने में लग रहा है द्विघात समीकरण है, ये ऑप्शन छटा गया। दूसरे में पहले मैं इसको मिटा लूँ, पहला तो नहीं होगा, दूसरा कह रहा है x³ माइनस x² इक्वल टू, अब ये a माइनस बी के होल क्यू के फार्मूला पे आ गया, इसको हम तोड़ लेते हैं। x³ माइनस का 3 इंटू a² इंटू बी प्लस का 3a इंटू बी का स्क्वायर माइनस का b³, तो x³ से तो x³ कट गया, x² यहाँ पे आ रहा है, तो द्विघात समीकरण लाने के लिए x² रहना ही चाहिए, बी नंबर भी नहीं होगा आपका। यहाँ से हम 3 नंबर पे चलते हैं, 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर देखते हैं। देखिए √2 का स्क्वायर 2x², 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 √2x इक्वल टू 2x² प्लस का 5, ये दोनों छटा गया। देखिए x² अब यहाँ बचा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 का रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 6 का विवेचक क्या होगा। विवेचक मतलब डी, डिस्क्रिमिनेंट, तो 2x², तो ए का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे, ए का वैल्यू ये आपका 2 होगा, बी का वैल्यू आपका -7 होगा, और सी का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। तो डी बराबर आपका होता है b² माइनस का 4ac, तो -7 का स्क्वायर 49, 4 ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 6, 49, 6 चौके 24, दूना 48, ये निकल गया आपका 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 कह रहा है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखाचित्र पर हैं। कौन x बराबर 2, देखिए x बराबर 2 कह रहा है, तो x बराबर 2 तो ऑप्शन ए में भी है, मतलब पहला जो होता है भुज और दूसरा कोटि होता है, भुज x ही होता है, तो पहला तो 2 है, पहला में भी 2 है, दूसरा में भी 2 है, तीसरा में भी 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 का रहा है p+1 समांतर श्रेणी में है, तो p का मान क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी के लिए बाद वाले में से पहले वाला को घटाते हैं, तो यहाँ से 2p+1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे p+1, और ये बराबर होगा बाद वाले मतलब 4p-1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2p+1। अब देखिए तो
ये बन जाएगा आपका 2p + 1 - p - 1 बराबर 4p -1 -2p -1। यहाँ से +1 -1 कैंसिल, 2p से p हट गया, p बच गया, 4p से 2p हटाएंगे, ये 2p -2, ये इधर आकर के घट जाएगा, -p बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, p का वैल्यू हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का है समांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार अंतर। सार अंतर बाद में से पहले वाला घटाते हैं तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं हम। 15 नंबर का रहा है समांतर श्रेणी 38वां पद। 38वां पद का मतलब हो गया a प्लस का 37d। तो a का वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखा है प्लस 37 इंटू डी का वैल्यू 8 से 5 घटेगा 3, तो 5 + 7 यह 21, 3 3 9 10 11, तो ये निकल जाएगा आपका 116। कुछ और क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी कौन सा पद 38 है, सॉरी ये कौन सा पद 38 है ये कह रहा है, 38वां पद क्या होगा ये नहीं कह रहा है। मतलब आपका अंतिम पद जो दे रखा है, अंतिम पद ये 38 दे रखा है, और अंतिम पद होता है a + n - 1 इंटू डी = 38, और a का वैल्यू आपका 5 है, n - 1 और आपका d का वैल्यू 3 हो गया = 38। तो ये हो गया 3 इंटू n - 1, 38 से 5 घट गया, तो ये निकल गया आपका 33, ये 11 टाइम में कट गया, तो n बराबर हो गया यहाँ से 12, -1 इधर आ जाएगा, तो 12वां पद जो होगा वो 38 हो जाएगा। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, और दशमलव प्रसार शांत के लिए नीचे में जो होता है वो 2 और 5 का मल्टीपल जो होना चाहिए, या तो 2 का पावर कुछ होना चाहिए, या फिर 5 का पावर कुछ होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 के साथ 3 आ गया, तो छटा गया, 5 के साथ 7 आ गया, छटा गया, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिफ्टी 52 नंबर आपका क्वेश्चन से है, कर रहा है p/2 का पावर n + 5/m के रूप में 0.505 को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो 0.0 अब इसका पॉइंट हटाएंगे हम, तो ये आ जाएगा नीचे में 1000। पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं, ये कट जाएगा हमारा 101 बार में, और ये जाएगा हमारा 20 25 100 200 बार में। अब 101 हमारा जो है ये है अभाज्य संख्या, 200 200 ही टूटेगा। अब 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा 5 टाइम में आएगा, 40 बचे 200, फिर 5 टाइम में आ जाएगा 8, और 8 को लिखा जाएगा 2 का पावर 3, तो फाइनली इसको लिखा जाएगा 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3। अब ये देख रहे हैं किस ऑप्शन में है, 5 का पावर 2 और 2 का पावर 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन कर रहा है 53 नंबर, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर b क्यू आर, तो a का मान क्या होगा। देखिए a बराबर कर रहा है b क्यू प्लस का r, जबकि b का वैल्यू दे रखा है 4, q का वैल्यू दे रखा है 5 और r का वैल्यू 1, 5 के 20 और 21, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20। अगले पर चलते हैं। 53 नंबर का रहा है बहुपद 2x² - 4x - 6 का शून्य क्या होगा। देखिए
2x² माइनस 4x माइनस 6 का शून्यक बताना है। तो शून्यक वो होगा जो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए हम पहला ऑप्शन से करते हैं। पहला है 1, तो अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये तो बनेगा 2 माइनस का 4 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 8, मतलब 1 तो नहीं होगा, 1 यहाँ से छटा गया, 1 यहाँ से छटा गया। तो एक सी नंबर भी छटा जाएगा। अब हम यहाँ से करते हैं इसका x का वैल्यू -1 लेते हैं, x का वैल्यू -1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 माइनस का 6, 6 माइनस 6 ये तो 0 हो रहा है, तो एक -1 होगा। अब हम 3 पर चेक कर लेते हैं, 1 तो -1 हो रहा है, अब या तो 3 होगा या तो फिर -3 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और सी तो छटा गया है। तो अब हम चेक करते हैं 3 पर, हम -3 पे चेक कर लेते हैं, 2, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, फिर -3 तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, माइनस और माइनस प्लस का 12 माइनस का 6, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 12, नहीं ये नहीं हो रहा है, 18 12 30 ये 0 नहीं हो रहा है, तो 3 पर भी चेक ही कर लेते हैं हम, 3 पर भी हम चेक कर लेते हैं, 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 तिहाई 12 माइनस का 6, 18 माइनस का 18, देखिए ये 0 हो रहा है आपका, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 54 का हो जाएगा आपका बी। चलिए 55 देखते हैं। कह रहा है बहुपद x का पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या होगा। देखिए जैसे ही यहाँ पावर 3 दिखा, पावर 2 दिखा, तो पावर 3 जैसे ही दिखा और पावर 2 जैसे ही दिखा, इसको हम गुना करेंगे तो x का पावर 5 आ जाएगा मैक्सिमम, और आगे भी गुना करेंगे तो इससे कम ही आते जाएगा, लेकिन ये x का पावर 5 जो होगा सबसे मैक्सिमम पावर होगा, और सबसे मैक्सिमम पावर ही हमारा घात होता है। तो यहाँ का हो जाएगा, जो घात हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिए बहुपद वो होता है जिसमें x का पावर, बहुपद वो नहीं होता है जिसमें x का पावर नेगेटिव हो, वो बहुपद नहीं होगा, x का पावर p/q हो वो बहुपद नहीं होगा, x अगर किसी नंबर के अपॉन में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, अपॉन में देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर का रहा है निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक 2 एवं -2 होगा। देखिए 2 एवं -2, तो एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 को ही सॉल्व करिए, x बराबर 4 तो x स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर √4, x का वैल्यू रूट से बाहर निकलने पर प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 57 का बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और b का वैल्यू है आपका 7, -7 अपॉन का 1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 59 नंबर का रहा है साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 का वैल्यू। देखिए साइन 30 का वैल्यू तो आपका हो जाता है 1 अपॉन का 2, कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3 अपॉन का 2, माइनस साइन 60 का वैल्यू हो जाता है आपका √3 अपॉन का 2, और प्लस माइनस माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आपका कट करके उत्तर दे रहा है आपका 0, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का रहा है यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर kx प्लस 1 का एक शून्यक 4 है तो k का मान क्या होगा। देखिए k माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस 1 एक शून्यक -4 है, इसका मतलब ये हुआ कि k का जो x का जो एक वैल्यू है वो -4 होगा, पावर 2 इसका 2 वैल्यू निकलेगा तो एक वैल्यू -4 रख लेते हैं, ये आ जाएगा k -1 -4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 16,
ये बन जाएगा आपका -4k प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16k माइनस का 16 माइनस का 4k प्लस का 1 बराबर 0। 16 से 4 घट जाएगा 12k, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 बराबर 0। के बराबर 15 अपॉन का 12, 5 दिया है 15 और 4 दिया है 12, 5/4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से डी आपका करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 8 साइन 60 डिग्री तथा 0 8 cos डिग्री के बीच की दूरी। देखिए दूरी का फार्मूला होता है x अंडर रूट में x से x को हटाते हैं, x से x को हटाते हैं। देखिए 8 साइन थीटा से 0 को हटाएंगे तो 8 साइन थीटा ही होगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। उसके बाद प्लस y से y को घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। हम यहाँ से क्या करते हैं 64 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 को 64 से गुना करेंगे 64, 64 का रूट हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 62 का रहा 0 0 मतलब मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी है, तो फिर फार्मूला ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। तो 63 62 हो गया आपका। 63 पे आते हैं हम। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, देखिए ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष है और इससे किसी बिंदु के जाएंगे तो आपको किसके पैरेलल जाना पड़ेगा, एक्स के पैरेलल जाना पड़ेगा। और एक्स यहाँ पर कितना है 12 है, आपका उत्तर हो जाएगा 12। तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो होगा वो एक्स में नापा जाएगा, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। 64 का रहा है -6 और -8 का कोटि, पहला होता है भुज दूसरा होता है कोटि -8। ऑप्शन नंबर बी। 65 का है बिंदु 3 -4 किस पद में है। देखिए पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो दोनों प्लस होता है, दूसरा क्वाड्रेंट ये होता है x माइनस वाई प्लस, देखिए और तीसरा माइनस माइनस और चौथा जो होता है प्लस और माइनस। तो यहाँ पे प्लस और माइनस की बात कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश, देखिए द्वितीय चतुर्थांश अभी तुरंत हम आपको बताए थे माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट उत्तर। 67 नंबर का आ रहा है बिंदु 4 -4 और -4 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का मतलब x से x को जोड़ते हैं उसको 2 से भाग करते हैं। देखिए 4 में से 4 को जोड़ेंगे, 4 में से -4 को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, 0 को 2 से भाग करेंगे 0, x तो 0 हो गया, -4 ये 0 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि -4 और 4 को जोड़ेंगे तो 0 और 0 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2 4 है। देखिए जैसे ये रेखाखंड हो गया, इसका मध्य बिंदु ये मान लेते हैं और ये है आपका 2 4 और कह रहा है ए बिंदु का नियामक 5 7 है, 5 7 है। तो बिंदु बी का नियामक, तो मान लीजिए ये नियामक है आपका एक्स वाई। देखिए मध्य बिंदु 2 दिया गया, इसके लिए क्या होता है एक्स में से एक्स को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो ये 4 इक्वल टू 5 प्लस का x, x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा x तो 1 हो जाएगा -1। देखिए -1 एक ही ऑप्शन में है ही, तो आगे हम चेक नहीं करेंगे। 68 का हो जाएगा डी। 69 नंबर। यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना 6 -10 -6 तथा 6 और 10 है तो उसके केंद्रक का निर्देशांक, देखिए ये यहाँ का और यहाँ का दिया गया। केंद्रक जो होता है दोनों लाइन का मध्य बिंदु होता है, तो x से x को जोड़ेंगे तो 10 -6 अपॉन का 2, 10 से 6 घटाएंगे 4 अपॉन का 2 मतलब 2, x तो हो गया आपका 2। देखिए x 2 ऑप्शन में है।
फिर -6 प्लस का 10 अपॉन का 2, तो 4 अपॉन का 2 मतलब 2। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 69 का बी हो जाएगा आपका। 70 नंबर पे आते हैं। 70 नंबर का रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होता है एक्स वाले को जोड़ करके 3 से भाग कर, एक्स हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका 0, फिर हो गया आपका 5। आप इसको 3 से भाग कर दीजिए तो ये तो निकल गया 3, और 3 आपके 2 ऑप्शन में है। तो अगला भी करना पड़ेगा। 6 प्लस का 4 प्लस का 5 अपॉन का 3, 6 4 10 5 15, 15। तो 15 हो गया आपका, 6 4 10 15 मतलब 5, 3 और 5, 3 और 5 ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो 70 का हो गया आपका डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर का रहा है यदि ए 0 1 0 5 और 3 4 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल क्या होंगे। देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 मोड में x1, तो x1 हो गया आपका 0, तो आगे का टर्म आप हटा ही दीजिए क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। फिर होता है x2 भी आपका 0 हो गया, तो इसको भी आप हटा दीजिए। तो फाइनली आपका आएगा क्या, x3 इंटू y1 माइनस का y2 मोड में। तो ये हो गया आपका 1/2। x3 हो गया 3 इंटू y1 हो गया 1, y2 हो गया आपका 5। तो 1/2 गुना का 1 में से 5 घट जाएगा, 4 4 तिहाई 12, 6। आपका उत्तर निकल जाएगा यहाँ से 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 10-30 जैसे ही ये देखिए ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 1044 क्षेत्रफल है तो संगत भुजा इसका रूट हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 और 144 का वर्गमूल 12, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 74 नंबर है यदि किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए बिंदु पर प्रतिच्छेद करना अलग चीज़ होता है और बिंदु पे जाकर के छूना वो अलग चीज़ होता है, और जो बिंदु को प्रतिच्छेद करता है उसको छेदक रेखा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर का रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 4 9 में है तो क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और DEF समरूप है तो ABC का क्षेत्रफल 54, इसका क्षेत्रफल हम x मान लेते हैं। अब देखिए ये भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो एक का भुजा है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एक का भुजा है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 छके 54, तो ये हो जाएगा 16 छक 96, 96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो 76 का बी। 77 त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है। 5 12 13 समकोण त्रिभुज का भुजा होता है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। 5 12 13 ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर का रहा है त्रिभुज DEF और PQR समरूप है तो DQ के बराबर है। देखिए DEF और PQR अब कह रहा है DQ के बराबर है। D जो है ये Q के बराबर है, R जो है ये E के बराबर है। तो सीधा सा बात है F जो होगा वो P के बराबर हो जाएगा, F जो हो जाएगा वो P के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC एवं DEF इस प्रकार है। देखिए संगत भुजा का अनुपात बराबर दे रखा है तो A दे दिया गया है आपका। तो सबसे पहले तो इसको मिटा लूँ मैं। हाँ देखिए तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। ये है आपका AB और C, ये है आपका DE और F। अब देखिए AB का रेशियो DE के साथ, AB का रेशियो DE के साथ, BC का रेशियो EF के साथ, और बचा हुआ ये हो गया। A 40 डिग्री दिया गया है, A 40 है तो आपका D भी 40 होगा। फिर B 80 है आपका, B 80 है,
ये 40, ये 80, बी 80 है तो ये आपका ई 80 होगा। तो 8 4 12, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ का एफ भी हो जाएगा 60। तो 79 का सी हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर है। 79 तक हो चुका था। 80 नंबर। दो प्रतिच्छेदी वृत्त, देखिए दो वृत्त अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे केवल दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक 3 और -10 होगा। 3 और -10 किसका हो सकता है ये बताना है। तो आप ऑप्शन का सारा ले लीजिए। देखिए रख लीजिए ऊपर 3 रखिए। 3 का स्क्वायर 9, मिटा दूं इसको, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 पहला ऑप्शन, प्लस 7 तिहाई 21 माइनस का 30, ये तो हो रहा है। 21 9 30 और 30 में से घटेगा 0। फिर आगे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 7 70 और 30, ये तो आपका हो जाएगा माइनस का 90। पहला छटा गया। दूसरा x का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर, पहला ऑप्शन तो यहाँ से छटा गया आपका। दूसरा ऑप्शन 3 का स्क्वायर 9, 7 तिहाई 21 माइनस का 30, ये भी 0 नहीं देगा। बी नंबर तो ये भी छटा गया। 3 नंबर x का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये सी नंबर भी छटा जाएगा। डी नंबर देखते हैं 3 का स्क्वायर 9, डी नंबर देखते हैं 3 का स्क्वायर 9, फिर 7 तिहाई 21 प्लस का 30, तीन का स्क्वायर 9 और 7 तिहाई 21, तो माइनस 21 हो रहा है। 30 21 9, ये तो 0 नहीं देगा। शून्यक 10, तो चलिए 10 तिहाई 30, 10 में से 3 घटेगा 7 और माइनस का 7 होना चाहिए। माइनस का 7, देखिए एक दूसरा तरीका से बना लेता हूँ। एक शून्यक जो है प्लस में है, दूसरा शून्यक माइनस में है, तो सीधी सी बात है जो बीच वाला टर्म एक शून्यक बड़ा वाला नंबर आपका माइनस में है, तो प्लस वाला तो होगा नहीं। प्लस वाला ऑप्शन नंबर सी छटा गया। दोनों निगेटिव नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई एक होगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 तिहाई 21 माइनस 10 का स्क्वायर 170, चलिए पहला को तोड़ लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 3x माइनस का 30, यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो x प्लस का 10, यहाँ से -3 कॉमन ले लूँगा, x प्लस का 10, तो x प्लस का 10 और x माइनस का 3, तो x का वैल्यू 1 निकल जाएगा -10, x का वैल्यू 1, -10 और 3, -10 और 3, जबकि हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 का ए। 82 नंबर यदि द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 3 और गुणनफल -2 है, मैं इसको मिटा दूं पहले। हाँ शून्यक, तो आपको पता होगा फार्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो शून्यकों का योग 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2, गुणनफल -2 दिया गया, तो एक्स स्क्वायर -3, ये हो जाएगा 82 का ए नंबर। 12 नंबर देखते हैं। 83 नंबर देखते हैं। पी एक्स ये दिया गया है, कहता है x प्लस 2 को भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। भागफल का घात, तो आप क्या करें, पहले x प्लस 2 को x के पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर माइनस का 4x, आगे मैं नहीं लिखता हूँ, आगे ज़रूरत भी नहीं है लिखने का। देखिए x को x के पावर 4 से भाग करेंगे तो ये x स्क्वायर टाइम में चला जाएगा।
एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स के पावर 4 को भाग करेंगे तो एक्स के पावर 3 में चला जाएगा। अब आगे जो क्वॉशेंट आएगा ना वो एक छोटा टर्म आते चलेगा, एक्स के पावर 3 से छोटा, मतलब हो सकता है एक्स का पावर 2 आए, फिर एक्स फिर कोई नंबर आ जाए। तो घात तो हमारा अधिकतम पावर वाला होता है, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर 3। 84 नंबर एक्स प्लस 2y। हाँ, एक्स प्लस 2y कितने हल होंगे? तो देखिए पहले तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट a1 क्या है आपका, a1 है 1, b1 है आपका 2 और c1 है आपका 3। a2 निकालेंगे ये हो जाएगा 3, b2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 और c2 निकालेंगे तो ये 9। देखिए ये है 1/3, 2/6 का मतलब 1/3, 1/3। देखिए तीनों बराबर हो रहा है, और तीनों बराबर होता है तो वो रेखा संपाती होता है, और संपाती होता है तो उसका अनेक हल होता है, अनगिनत। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो, अगर समांतर रहता है तो उसके कोई हल नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं। 86 नंबर कार्य संगत है या असंगत? चलिए a1 का वैल्यू हो जाएगा 5, ये आ गया 7, फिर ये -4 यहाँ से आ गया आपका 6, और ये आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 8, और ये आ गया आपका -9। देखिए ये दोनों बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है तो इसका एक हल निकलेगा, और हल निकलेगा तो वो हल इसका संगत हल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है। तो एक देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो ये तो हो जाएगा आपका 5/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हो जाएगा, और c का वैल्यू 2/3। अल्फ़ा स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। आपको तो ये पता ही करना है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4/3 बराबर 25/9। इसको इधर ले आकर के आप घटा लीजिए, 4/3, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 25 से 12 घटाएंगे 13/9, 13/9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 87 का ए। 14 नंबर है, 88 नंबर है का एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा? तो आप क्या करिए, एक मूल मतलब x का वैल्यू 2 दे रखा है, तो आप रख लीजिए x का वैल्यू 2 इंटू ये हो गया 2 का स्क्वायर -7 इंटू का 2 माइनस का p बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस का 14 इक्वल टू p, तो p का वैल्यू निकल गया यहाँ से -6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण इसका एक मूल -3/2 है तो दूसरा मूल क्या होगा? चलिए आप इसको क्या करिए, फैक्टराइज कर लीजिए, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, पता चल जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 दूनी 12, तो 4 तिहाई 12 टूट जाएगा ये, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6, यहाँ से 2x कॉमन ले लो, x माइनस का 2 प्लस का यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x माइनस 3 बराबर का 0, तो x माइनस 2, और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर निकल गया 2, और यहाँ से x बराबर -3/2। देखिए एक तो -3/2 दिया गया है, दूसरा हो गया 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। तो 89 का बी। 15 नंबर नहीं, 90 नंबर द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर - 6x + 3 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो आप पहले d निकाल लीजिए। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए d होता है b² - 4ac। अब देखिए b का वैल्यू कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर 36,
माइनस का 4, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3, तो 4 4 12 तो यही 36। देखिए जब डी 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रियल एंड इक्वल। 91 नंबर 91 का है दो गोले के आयतन। देखिए आयतन 64 125, ये वॉल्यूम दिया गया है, तो साइड इसी का क्यूब रूट हो जाएगा 4 और 5। फिर क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर का है दो बेलन की त्रिज्या के अनुपात। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, देखिए रेडियस दिया गया है आपका 4:5 और ऊंचाई दिया गया है आपका 6:7, वॉल्यूम पूछा रहा। अच्छा बच्चों जानते होंगे कि वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब आर का स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या करें, आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, पाई आर स्क्वायर। देखिए वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें पाई तो कांस्टेंट रहता है, उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से 16 छक 96 रेशियो 25 सत्ते 175, 96 रेशियो 175, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोला जैसे ही आ गया 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर का रहा यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल, ये दिया गया है 880, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14 का रहा है, एल आपसे पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 20 निकल गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण, घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3a, और ये कह रहा है 2√3, √3 से √3 कट गया, a का वैल्यू 2 निकल गया, कोण ही पूछ रहा था, तो 95 का ए हो जाएगा। 96 नंबर यदि किसी घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए, देखिए मान लेते हैं घन का किनारा 1 है, अब इसको 2 गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, स्क्वायर में 1 और इसका 2 का स्क्वायर 4, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए पहला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, 2 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब क्या गुना हो गया, तो 2 गुना हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर कह रहा है किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस वही है, मतलब 4 और 3 उत्तर, 4:3 उत्तर हो जाएगा। तो ये था 98 नंबर यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये दिया गया है 1232, यहाँ से ये काट लेंगे, 2 छके 12, 2 एकाएँ 2, 2 छके 12, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 616। अगर ये कटता है तो हम काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छके 66, ये कट जाएगा 28 बार में, आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7 8 56, 7 14 15, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, तो आर निकल गया यहाँ से 14। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है त्रिज्या क्या होगा, तो 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर की बात करते हैं। 99 नंबर का रहा है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो कॉस थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा, तो हमसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, अच्छा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का पावर 2 है और उसका पावर 2 करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, तो इधर भी पावर 4, और ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दे दिया गया है 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन का साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये निकल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका क्लास 10th जो 18 फरवरी 2025 में प्रथम पाली में जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार बोर्ड के, उसका था। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।